नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक जल्द से जल्द सेल से मिलकर फर्टिलाइज्ड हो जाए, आपको तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाए, तो अक्सर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है महिलाओं को कि सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं इंटरकोर्स के बाद। तो आज के इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपका सेल जा करके स्पर्म से मिले और फर्टिलाइजेशन हो जाए, देन जाइगोट में कन्वर्ट होकर ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप बताने वाली हूं जो आपको इंटरकोर्स से ही ध्यान रखनी है, इंटरकोर्स के बाद भी ध्यान रखनी है, और उसके बाद कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं की ये कंप्लेंट्स होती है कि हमारा स्पर्म्स थ्रू आउट बाहर चला जाता है, हमने सारे टिप्स फॉलो किए लेकिन फिर भी हमें कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, टाइम लग रहा है। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता है। हम उन दिनों को स्किप कर देते हैं जिस समय हमको कंसीव होने का कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, कंसीव होने के लिए सर्विक्स का मुंह फुल्ली ओपन होना जरूरी है ताकि सेल अंदर तक चले जाए, डीप चले जाए और एक के पास जाकर उसको फर्टिलाइज कर पाए। तो ये सारी चीजें कंसेप्शन में आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। देन आपको ओवुलेशन का टाइम जो ट्रैक करने को मैं बोलती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो समय है जब आपको कंसीव करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, 100% गर्भधारण होगा, क्योंकि उस समय सर्विक्स का मुंह फुल्ली ओपन होता है। तो आप क्या करिए फ्रेंड्स, जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो जिस दिन आपके पीरियड्स आते हैं उसके 11वें दिन से लेकर अगले 18वें 20 दिनों के बीच में अल्टरनेटेड बेसिस पे आपको कांटेक्ट में रहना है। इसमें बहुत सारे महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि हमें कंटिन्यू यानी डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहना है या अल्टरनेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्टरनेटेड बेसिस ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम मेडिकल रिसर्चेस की माने, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट अच्छे होते हैं, सीमन की क्वालिटी बहुत पतली नहीं होती है और कंसीव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जब आपका इंटरकोर्स हो जाता है उसके बाद आपको लेटे ही रहना चाहिए। आप चाहें तो जब आप रिलेशनशिप बनाएं तब आप पिल्लो 2 कम से कम अपने कमर के पास रखें, और देन उसके बाद आपका जब भी आप संपर्क स्थापित कर ले उसके बाद आपको लेटे रहना है। करीब 30-40 मिनट आपको वैसे ही लेटे रहना है, करवट लेकर के या फिर लेग अप द वॉल पोजीशन में, क्योंकि अगर आप सडन तुरंत उठ के चलती हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके जितने भी सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाती हैं, थ्रू आउट सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो ये परेशानी होती है। इसलिए कई बार महिलाएं जो ये गलती करती हैं कि तुरंत उठ जाती हैं, कितने मिनट में उठना है ये पता नहीं होता, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक आपको लेट के ही रहना चाहिए। देन उसके बाद आप अपने काम कर सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इस दौरान आप मूवमेंट बहुत ज़्यादा करने लगती हैं, हड़बड़ा के उठना, कोई घरेलू काम कर लेना, वॉशरूम यूज़ करना, ये भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, आप उठ के चलने लगेंगी तो सब कुछ बाहर आना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। देन उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सीमेन की क्वालिटी पतली है, तो पुरुषों को हमेशा च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए, जिसके लिए आप कैस्ट्रिकल च्यवनप्राश यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का च्यवनप्राश आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आफ्टर डिनर आपको ये लेना चाहिए 1 गिलास दूध के साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आप चाहें तो कप का भी यूज़ कर सकती हैं, जो मेंस्ट्रुअल कप होता है जो पीरियड्स के दौरान हम यूज़ करते हैं, वो भी आप इंटरकोर्स के बाद लगाए रख सकती हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट, उसके बाद रिमूव कर सकती हैं। इससे भी सेल जो है अंदर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ कैनाल में डिपॉजिट हो सकेंगे और आपको कंसीव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप वॉशरूम का यूज़ कॉन्टेक्ट से पहले कर सकती हैं, देन कॉन्टेक्ट बनाने के 1 आवर्स के बाद कर सकती हैं। इससे हाई क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स के अंदर जाने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ता है और उसको समय भी मिल जाता है स्पेसिफिक कि वो अंदर जल्द से जल्द जा पाए। बेसिकली मैं एक और बात बता दूं, बहुत महिलाएं ये सोचती हैं या पूछती हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन या फिर हम तुरंत काम करने लगते हैं तो क्या इससे हमें कंसीव होने में दिक्कत आएगी, क्या 0% ऑफ चांसेस रहते हैं इसमें कंसीव होने के? तो ऐसा नहीं होता है, कंसीव होने के चांसेस फिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ रही है तो आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए, जिससे कि बहुत जल्दी आपको कंसीव करने में नेचुरल तरीके से हेल्प मिले। जब आपका ओवुलेशन पीरियड में जो मैंने बताया कि 11वें से लेकर टोटल अगले 20 दिनों के बीच में इंटरकोर्स आपको अल्टरनेटेड बेसिस पे करना है, उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है एट अ टाइम, इस पीरियड के बाद भी, जब तक आपकी डेट मिस नहीं हो जाती है, क्योंकि कई बार कंसीव होने के बाद भी प्रोसेस में रुकावट आ जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से हार्मोन बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पाता है, बहुत बार इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाते हैं। तो आई रियली होप कि ये सारे टिप्स फॉलो करके बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव किया है। नेक्स्ट नंबर आपका भी आ सकता है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी उसके आंसर देने के लिए। और इस वीडियो को शेयर
करिए, लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना रखिए पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।